आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है प्रदर्शित ग्राफ के ढाल का जो परिमाण है। यहाँ पे परिमाण की बात की जा रही है, इसको हमें ध्यान में रखना है कि परिमाण ढाल का जो परिमाण है, चार ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन हमारा पहले बढ़ता है फिर घटता है, सेकंड ऑप्शन है पहले घटता है फिर बढ़ता है, थर्ड ऑप्शन हमारा बढ़ता है, फोर्थ ऑप्शन हमारा घटता है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है ढाल के परिमाण की बात की जा रही है, क्योंकि ढाल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ढाल होता क्या है, तो जैसे ये ग्राफ है हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये ग्राफ हमें गिवन है। तो प्रवणता, ढाल को हम प्रवणता भी बोलते हैं, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। प्रवणता को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। और अगर एक्स अक्ष के साथ बना कोण अगर हमारा थीटा है तो एम जो ढाल होता है, प्रवणता हमारी एम इक्वल टू टेन थीटा के बराबर होता है। तो यही हमारा क्या होता है? ढाल होता है। तो अब अगर हमारा जो है यहाँ पे हमें टेन थीटा, टेन का जो टेंजेंट होता है टेन थीटा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज हमें ये भी पता है। अगर हमारे एंगल थीटा बढ़ रहा है तो उस कंडीशन हमारा टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। उसकी वजह से हमारा जो इस संबंध से पता चल रहा है कि हमारी प्रवणता भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये हम परिमाण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे परिमाण की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे परिमाण की बात कर रहे हैं और टेन थीटा के परिमाण की, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो टेन थीटा का परिमाण बढ़ेगा, एम की वैल्यू हमारी क्या होगी? प्रवणता का जो परिमाण होगा वो भी हमारा इंक्रीज होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा इस पे जो है एक्स अक्ष के साथ ही थीटा क्या होता है? एक्स अक्ष के साथ बना कोण होता है। जिस एक ग्राफ के जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ढाल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उस पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखा का जो है एक्स अक्ष के साथ बना एंगल ही हमारा क्या होता है? वही एक्स अक्ष के साथ जो बना कोण होता है वही हमारा यहाँ पे थीटा है। उसका tan लेने के बाद ही हमारा प्रवणता निकल के आता है। अगर हम यहाँ पे दो से तीन पॉइंट हम यहाँ पे दोनों ही कंडीशन पूरे ग्राफ में लेंगे और देखेंगे हमारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, उसी तरीके से हमारा क्या होगा? यहाँ पे प्रवणता भी परिवर्तित होगा। दोनों हमारा जो है संबंध अनुक्रमानुपाती का संबंध है। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच लिए। अब यहाँ पे हम एक ये दूसरा पॉइंट ये ले लेते हैं, यहाँ से हमने यहाँ पे जो है एक स्पर्श रेखा ये खींच दी हमने। ओके, अब यहाँ से हम एक तीसरा पॉइंट ये ले लेते हैं। ओके, ये तीसरा पॉइंट हमने ये ले लिया और यहाँ पे हमने ये स्पर्श रेखा खींच दी है। तो यहाँ पे हम आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को हम यहाँ पे इस तरीके से आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम एंगल को चेक करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा जो है ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा जो है थीटा वन है, ये हमारा जो है इसको थीटा टू कंसीडर करते हैं, इसको थीटा थ्री कंसीडर करते हैं। तो ये एक्स अक्ष के साथ देख रहे हैं एंगल हमारा क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। मीन्स हमारा थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू ग्रेटर देन थीटा थीटा थ्री के बराबर। पहले अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट तक बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि एंगल लगातार हमारा डिक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे अब पहले तो हमने यहाँ पे जो है इस पॉइंट को कंसीडर किया, इस पॉइंट को नहीं। ओके, पहले हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया, फिर उसके बाद इस पॉइंट को। यहाँ पे हमने सबसे पहले इस ए पॉइंट को लिया, फिर हमने या बी पॉइंट को लिया, फिर हमने यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट सी लिया। तो जैसे जैसे हम ग्राफ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा एंगल क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। मीन्स यहाँ पे एंगल हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा प्रवणता का परिमाण होगा ये भी क्या होगा? हमारा डिक्रीज होगा। तो पहले प्रवणता हमारी क्या हो रही है? घट रही है। तो यहाँ पे पहले घटता है, एक ही ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे जो है प्रवणता हमारी जो घट रही है। तो यहाँ पे घटने का दो संबंध हमें मिल रहा है, बढ़ता है तो यहाँ पे ये तो हमारा जो है डिक्री ये दोनों हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ में हमारा हो सकता है। अब बाद में चेक करते हैं, अगर हमारा जो है यहाँ पे कोई अगर पॉइंट लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इस साइड कोई तीन पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। ओके, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे ये एक दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो है क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे जो है जो दो दो पॉइंट के लिए आ रहा है वही हमारा जो, अगर और कोई पॉइंट बीच में लेंगे तो वही पॉइंट हमारा, अगर यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं तो एक एक और पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे जो है एक पॉइंट हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे ग्राफ पे जो है एक पॉइंट ये ले लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे हमने फिर से हमने जो है यहाँ पे तीन पॉइंट कंसीडर कर लिए। ये हमने डी ले लिया है, ये हमने ई ले लिया है और हमने एक पॉइंट ये एफ ले लिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो एक्स अक्ष के साथ जो एंगल होगा यहाँ पे परिमाण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम इस तरफ वाला एंगल ले सकते हैं क्योंकि परिमाण की बात की जा रही है। अगर हम यहाँ पे ये एंगल देखेंगे तो 90 प्लस थीटा आएगा तो निगेटिव आएगा, लेकिन परिमाण की बात की जा रही है तो परिमाण की बात की जा रही है तो माइनस एक्स एक्सिस से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। वैसे प्रवणता के लिए थीटा हमेशा जो है धनात्मक एक्स एक्सिस से लिया जाता है, लेकिन अगर परिमाण की बात करें तो हम जो है माइनस एक्स एक्सिस से ले सकते हैं एंगल को। तो ये पहले हमारा डी पॉइंट पे ये एंगल था। ओके, ये इसको हम थीटा फोर कंसीडर कर लेते हैं। ये फिर ई पॉइंट पर हमारा ये एंगल आया, इसके हम थीटा फाइव कंसीडर कर लेते हैं। फिर एफ पॉइंट पर हमारा ये एंगल आया, थीटा सिक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जब हम आगे
बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, थीटा 4 हमारा जो है ये कम है, फिर उसके बाद हमारा थीटा 5 इंक्रीज हो जा रहा है, फिर थीटा 6 हमारा और इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे ग्राफ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज होने की वजह से हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रवणता हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे प्रवणता हमारे जो दो तरीके से हमारी चेंज हो रही है। पहले प्रवणता तो हमारी क्या हो रही है, घट रही है प्रवणता का परिमाण, फिर बाद में हमारा जो ढाल का परिमाण है, हमारा क्या है, प्रवणता का परिमाण हमारा बढ़ रहा है। तो हमारा दो तरीके से चेंज हो रहा है। एक तो पहले यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया, हमारा प्रवणता ढाल क्या हुई, हमारा कम हुई, फिर आगे आने के बाद, इस पॉइंट के आगे आने के बाद हमारी प्रवणता फिर से बढ़ने लगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।